बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने कहा है कि मस्जिद में महिलाओं का जाना वर्जित है। चूरमा हर धार्मिक जगह पर जाने का अपना एक नियम होता है। इन नियमों की अनदेखी करते हुए मस्जिद में डिम्पल यादव को जाने दिया गया और वो भी बिना सिर ढके। ये गुनाह। कभी कभी चूरमा बना देते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मस्जिद में जाने के लिए पाक साफ रहना चाहिए। तो अखिलेश जी क्या पाक साफ थे? मस्जिद में जाने के लिए वजू लाना पड़ता है। तो अखिलेश जी क्या बताया आपने? दो रोटी का चूरमा बहुत होता है। कम कर दी कि मस्जिद में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को भी लेकर गए, जबकि उस जगह हफ्ते में कभी मीटिंग कर रहे थे सपा की, एक दो दिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। चूरमा मीठा होता है ना, इसमें चलो महिला चली भी गई, गुड़ पसंद है, लेकिन इसमें खांड भी डाल देते हैं ना, गुड़ में बढ़िया लगता है। यार गुड़ नहीं ना, तो पूरा कपड़ा ढका होता है, वो हिजाब पहन के होती है। सर्दी के अंदर गुड़ अभी ये मीठा डाल देते हैं, पूरा खांड। आपने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाने का काम किया है। देश का सारा मुसलमान आपकी निंदा करता है। चूरमा बनता है गुड़ के अंदर ही, बाकी तो इसमें भी टेस्ट बढ़िया होता है। जो खवातीन लेडीज मस्जिद में नमाज के लिए भी आती हैं, ये सारे कानून उनके लिए होते हैं जो उस धर्म से इसके साथ में हरी मिर्च। आप किस क्या पहनावा पहनकर आ रहे हैं वो फैसला उस वक्त इमाम करेगा। मस्जिद में बिठा आगे और भी खबरें हैं, लेकिन तुरंत देखते हैं 9 बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट के अंदर। पहली बड़ी खबर से जो आ रही है, सूत्रों के मुताबिक एसोसिएशन वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति की बैठक हुई है, जिसमें दोनों सदन के महासचिव भी मौजूद रहे। और आधा लीटर दूध। धनखड़ ने सोमवार को विपक्ष का जो नोटिस अबे चूरमा है, कभी 2 रोटी और 1 प्याज दुरुस्त करने के बाद और दूध खाता हूँ मैं, सीजीआई बीआर गवाई ने सुप्रीम फुल कोर्ट वर्जिश, फुल योगा करके। सुनवाई से खुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में सुप्रीम कभी कोर्ट फिर के गठन के दौरान सुबह की दाल, शाम को 2 टाइम दाल खाते हैं तो वो रख लेते हैं, 2 रोटी उसके साथ खाएंगे। कभी तो अभी 1 महीना बढ़िया 2 रोटी आम के साथ खाया, वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। तो ये भोजन बहुत सफिशिएंट है, बचाव है इनमें। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की कोशिश के तहत ये कदम उठाया गया। बीजेपी और भारतीय दूतावास ने कहा है कि चीनी नागरिक गुरुवार से ज्यादा साइड इफेक्ट खाना नहीं। मुख्यमंत्री जयशंकर ने कि चीन दौरे के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। यूपीएससी अपने गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास था। बेमौसम की सब्जियां, अभी मौसम की आएंगी ना, उन एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया गया है कि हर्षवर्धन अपना रॉब जमाने के लिए डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ मॉक तस्वीरों का इस्तेमाल करता था। इस फर्जी दूतावास की आड़ में वो विदेशों में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से पैसे ठगता था। बिहार में जारी वोटर रिविजन के बीच चुनाव आयोग ने बताया है कि अब तक बिहार में नोट खसोट का जो कोर्ट तक बिके हुए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि अब तक 20 लाख मतदाताओं की मौत की सूचना मिली है, जबकि 28 लाख मतदाता अपने वर्तमान पते से ये हरी मिर्च का अरे बना करके जन स्वराज पार्टी के नीतीश सरकार गर्म भी खा सकते हो, ठंडा खाओगे तो और आनंद आएगा। पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों के साथ 2 दिन बाद, एक दिन बना करके नीतीश कुमार को चैन से नहीं बैठने देंगे और महीने में बोलो 3 दिन खाओ कंटिन्यू। गिरफ्तार किया है, इनमें 2 आतंकी वो आज भी खाया, कल भी खाया, परसों भी खाया, नरसों भी खाया। बताया गया है कि ये चारों हम ट्रेनों के अंदर जाते थे तो घर से गुवाहाटी तक, कलकत्ता तक, मद्रास तक, श्रीनगर तक, नागालैंड, मिजोरम तक, सब जगह 3-3, 4-4 दिन की रोटियां बना करके देते थे। तो इसमें चूरमा का 1 डोली भर के देते थे। घी की अलग, चूरमा की अलग, 3 दिन यही खाते जाएंगे ट्रेनों के अंदर। FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री रोटी तनुश्री दत्ता का बयान रिकॉर्ड कर दिया है। तनुश्री दत्ता ने शुद्ध अनाज की हो। आरोप लगाया था कि वो अपने घर में आजकल यूरिया वगैरह जाता नहीं, उसमें शुद्ध की हो। बयान दर्ज करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। अब चूरमा बना दिया जाए। आधार पर मामले की जांच की जाए। सर्दी के अंदर तो 10 दिन तक वो चूरमा, 10 दिन 15 दिन खराब नहीं होगा, गल जाएगा वो डोली के अंदर। कोई ठोस जवाब उसको गरना बोलते हैं, जैसे अचार पकता है ऐसी। हालांकि खामोशी जो है वो बहुत सारे जवाब दे रही है। मैं उसको टेस्ट करता था। बहुत कुछ बता रहे हैं। एक बार मैं लेकर के चला गया, कईयों ने बोला चूरमा ले आना, दबाव बनाकर
अब घर में ज्यादा बनाते हैं कि भाई 10 दोस्त है कि 5 दोस्त है कि 8 दोस्त है, एक टाइम या 2 टाइम खा लेंगे इतना इतना। जिससे पता चलता है कि धनखड़ के हाल के रुख से प्रधान मूवमेंट हो गया काफी नाराज कर रहे थे। विपक्ष के प्रति और वो चले गए। अब मेरा साथी कोई नहीं बचा है तो मैं एक टेंट के अंदर रह रहा हूँ और उसमें लंगर में नहीं गया। मैं 15 दिन में लंगर के अंदर नहीं गया खाना खाने के लिए। संसद का मानसून सत्र शुरू होने दो चम्मच इसकी खाएं डोली से और पानी पी लें और पूरा दिन जो भी करना है ड्यूटियां वो करते। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। इसके बाद अब ये कोई थोड़ी पूछेगा कि आप क्यों नहीं भोजन कर रहे, क्यों नहीं। सर्वदलीय बैठक के दिन भी किरण रिजिजू मैच कमांडर भी बोलेगा कि नहीं चाय पी लेंगे, उधर घूमते रहेंगे, हाँ भोजन कर लिया शामिल करते हुए हस्ताक्षर जुटा लिए थे। वही खा रहे, कटिंग भी दे रहे हैं। ये नहीं कटिंग से बचने के लिए जैसे हमारे बचते हैं ना। मीटिंग में राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। बहुत कहानियां, लेकिन उपराष्ट्रपति ने यह जानकारी सरकार से सूरमाओं की कहानी। सोमवार की सुबह पता चला कि उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की थी। वो उत्तर भारत में को स्वीकार करते हुए उसी दिन यानी सोमवार को ही सदन में इसकी घोषणा करने वाले। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सरकार दक्षिण में नहीं है। 3 बार उपराष्ट्रपति से संपर्क किया गया। ये संदेश दिया गया कि जो हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं उनमें सत्ता पक्ष के सांसदों के भी दस्तखत शामिल होने चाहिए क्योंकि एजेंडा सर्वसम्मति से तय है। फिर वो पहली बार जेपी नड्डा अपने पड़ गया महाराष्ट्र से लेकर के पंजाब, कश्मीर, तीसरी बार केवल चले जाओ यूपी, बिहार, सब जगह चूरमा की कहानी तो सब जगह लिट्टी चोखा कहीं क्या पसंद किया। लेकिन ये हरियाणा राजस्थान नहीं है, चूरमा अलग ही है। कहीं कैसे बनाते हैं, कहीं कैसे बनाते हैं, कहीं कैसे बनाते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर उनकी सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों से बहस भी हुई। राजस्थान में दाल बाटी, सवाल उठा कि वो कैसे दाल बाटी चूरमा एक नंबर यहाँ का। ये भी जानकारी मिली कि धनखड़ ने विपक्ष को भरोसा दिया था कि वो बड़ी पार्टियों में, शादियों में, इनमें निमंत्रण मिलता है तो हंसर होता है। ऐसा नहीं चाह रहे। कई बार और श्रावणी वगैरह होती है रहती है राजस्थान में, यारा प्यारा करता रहता है। हो गया कि सरकार दाल चूरमा होता है उसमें, दाल बाटी चूरमा लेकिन सरकार की किसी कार्रवाई सबसे टॉप मोस्ट भोजन है। बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से इसके लिए कोई समय भी नहीं लिया गया। उनके अचानक आने से वो स्वाद नहीं बनता है घर में वो दाल का। फिर उन्होंने ये सूचना राष्ट्रपति को दी। राष्ट्रपति के आने तक बड़ी मेहनत से वो सामूहिक बनाया जाता है। और फिर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सूत्रों से एक और अपडेट हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर उससे भी शुद्ध घर का 2 रोटी में वो चम्मच डाल लो या ऐसे खा लो। आज इस मुद्दे पर हुई बयानबाजी वो देखिए। बैठे बैठे खाने से सेहत नहीं बढ़ती है। हार्ड वर्कर होना चाहिए, मेहनत कहीं भी कैसी भी मेहनत करे। क्या रहा है हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। इतना प्रभावशाली तरीके से शरीर को करने दो, इसको खाने दो। बाहर जाने से ये परिणाम अपन नहीं खिलाएंगे इसको, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे ही इसको वर्जिश करने दो, अपन नहीं कराएंगे कभी इसको। नो, ऐसे बात करो, बड़ा आनंद, बड़ा मजा आता है। क्या तेरे को खाना चाहिए, क्या खाएगा तू, क्या कर रहा है। तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे। तू बैठ जाएगा, तेरे घुटने टूट जाएंगे, तेरी कमर टूट जाएगी, आगा करता रहता है। हम लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। वैसे सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि 100% आपको सच बताएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। सरकार उन्हें मनाने के लिए संपर्क आत्मा परमात्मा से बात करो। स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तब तक सरकार ने निर्णय ले लिया था। मन को हटा दो खाते समय, इसीलिए गृह मंत्रालय वो चंचल है, पता नहीं क्या क्या मांग लेगा वो। और सरकार से खाते खाते ही मांग लेगा, बोले एक पैक बना दो, क्या मिर्च चाहिए, एक पैक दे दो। वो इस्तीफा नहीं देते तो सरकार क्या करती? इस सवाल का जवाब भी सूत्रों ने दिया है। सूत्रों के मुताबिक जब विपक्ष का प्रस्ताव अचानक सदन में अमूमन बोलेंगे क्या बने है घर में, ये बने है, फिर तो 2 पैक लेना ही पड़ेगा। मना भी नहीं करेंगे उनको। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के व्यवहार संपन्न होते हैं, समर्थवान होते हैं, एक संवेदनशील स्थिति हैबिट होती है, सरकार के उम्मीदवार वो गलत भी नहीं है। एनडीए के राज्यसभा सांसदों से हस्ताक्षर भी कराने। आजकल बोलोगे तो बोले खा पी के मरना है,
दस्तखत करवाए जाए। तेरी शिक्षा तेरे पास रख। मुसलमान से जुड़ा प्रस्ताव था और दूसरा धनखड़ को फिर हम भी बोलते थे खाट काटेगा, तैयारी ये थी कि अगर धनखड़ नहीं माने खाट तो में सड़ेगा। प्रस्ताव लाया जा सकता है। उन्हें हटाने के फिर जीत प्रस्ताव बहस करेंगे, तेरे को देख लो कीड़े पड़ेंगे। लेकिन सरकार के एक्शन लेने से पहले ही उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोमवार की रात को ही पद छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में जगदीप धनखड़ ने दुश्मनी से नहीं है, प्यार से, सरकार को रास्ते लगाए। जगाने के लिए। इनमें दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक भी शामिल है। सरकार उसमें करंट दौड़ाने के लिए। ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में अनुचित टिप्पणी की थी। अपने वो ही बोलना जाता है, सभी अपने। सरकार को दी थी। ये भी पता चला कि धनखड़ अक्सर वरिष्ठ मंत्रियों पर दबाव बनाते थे और उन्हें बिना किसी कारण अपमानित करते थे। ये उनका नियमित व्यवहार बन चुका है। कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं के बार बार आग्रह के बावजूद धनखड़ साहब को हटा दिया। मंत्रियों पर कई ऐसे काम के लिए दबाव डाला जो नियम के अनुसार नहीं थे। मंत्रियों के दफ्तर में अपनी फोटो लगवाने की बहुत बड़ी कहानी है। अपने काफिले में मर्सिडीज उपलब्ध कराने का दबाव डाल रहे